नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और जैसलमेर जोधपुर की स्ट्रिप में आज हम पहुंचे हैं जसवंत थड़ा जी। राजा महाराजाओं का एक पर्सनल प्राइवेट क्रिमिनेशन ग्राउंड है ये। जोधपुर रियासत से अभी तक जितने भी राजा महाराजा या नरेश हुए हैं उनका एक तरह से ये पर्सनल क्रिमिनेशन ग्राउंड जिसे कहेंगे कि शमशान भूमि है, शमशान गृह है उनका पर्सनल। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से ये उनके समाधि स्थल हैं जितने भी राजा महाराजा हुए हैं। 30 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क है और गाइड का शुल्क आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ये जसवंत थड़ा को जाने वाला मुख्य मार्ग, आपके बाईं तरफ जो आप एक लेक देख रहे हैं ये मैन मेड लेक है जो कि काम आती थी क्रिमिनेशन के बाद नहाने के लिए। फ़िलहाल ये एक तरह से पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। तो आगे की जानकारी के लिए चलिए अपने गाइड शक्ति सिंह से जानकारी लेते हैं। बोलते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत सिंह एक राजा का नाम था, थड़े का मतलब होता है मेमोरियल, यानी कि जसवंत सिंह जी के याद में बनाया गया मेमोरियल है। इसलिए यहाँ के लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको उल्टा ताजमहल भी बोलते हैं, क्योंकि आगरा के जो ताजमहल है वो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बनवाया था। यहाँ पे उल्टा हो गया, रानी ने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया। तो ये हिंदू राजा ने बनाया है। तो ये इंडिया का इकलौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि किसी रानी ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। बाकी अपन काफ़ी मॉन्यूमेंट्स देखते हैं जो रानी के लिए हस्बैंड ने बनवाए थे, लेकिन ये इकलौता मॉन्यूमेंट है जो कि उल्टा है, इसलिए इसको उल्टा ताजमहल भी कहते हैं। सेम चीज़ है, वो भी वाइट मार्बल के अंदर बना हुआ आगरा का ताजमहल, और ये भी वाइट मार्बल के अंदर बना हुआ है, और दोनों का जो मार्बल है वो मकराना से यूज लिया गया है। एक्चुअल में अभी ये जगह जोधपुर रॉयल फैमिली का प्राइवेट क्रेमेशन ग्राउंड भी है, उनका प्राइवेट शमशान घाट भी है। तो वाइट कलर के जितने भी मेमोरियल्स अगर अपने को मिलते हैं तो दैट ऑल आर फॉर रूलर्स, राजाओं के, और दूसरे स्टोन्स के अगर अंदर मिलते हैं तो दैट ऑल आर फॉर द कजन्स। स्टिल नाउ डेज ऑल्सो यहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं होती क्रेमेशन ग्राउंड के अंदर, ओनली जेंट्स। तो उनके नहाने के लिए बाहर मैन मेड लेक बनाई गई है। लेक के जस्ट पास में एक प्लेटफॉर्म है जो कि बाल रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है, और जहाँ पे अपने टिकट चेक करवाया था उसके पीछे की तरफ में भगवान शिव का टेम्पल है, तो टेम्पल के अंदर विजिट करके ही घर के लिए जाया जा सकता है। ये सामने का जो मेमोरियल है स्टार्ट हुआ था 1899 के अंदर और बन के कम्प्लीट 1906, 7 ईयर इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। ये एक ऐसा मेमोरियल है जिसके अंदर आपको हर रिलीजन एक साथ में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से काउंट करना? हिंदू रिलीजन लुक लाइक ए टेम्पल, टॉम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, कार्विंग लीव्स फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू हिंदूज बट डोर्स एंड विंडोज इन ग्रीन कलर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। अगर आप इसका सिर्फ टॉप पार्ट देखते हैं तो दैट वन अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ बुद्धा ऑल्सो, जो बुद्धा का हेड होता है सिर्फ ऐसा ही होता है। अगर आप इसका फ्रंट साइड देखेंगे, दोनों के जो टॉम है उनके बीच का जो ब्रास का कुछ लगा रखा है, दैट वन अकॉर्डिंग टू गुरुद्वारा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो विंडो के ऊपर से आपको वेंटिलेशन का सिस्टम दिखाई देगा, ये दैट वन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, क्योंकि अपन जो फोर्ट अभी देख के आए कहीं पे आपको मैंने बताया था वेंटिलेशन के लिए लगा रखे, क्योंकि उस टाइम पे वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था हमारे। तो दैट वन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश है। अब आप इस मॉन्यूमेंट को अंदर से भी विजिट करके आ सकते हैं। अंदर की तरफ में कुछ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो बीच सेंटर के अंदर 5 जो पेंटिंग रखी हुई है उनका क्रेमिनेशन इस ग्राउंड के अंदर हुआ था, और वॉल्स के ऊपर जितनी भी पेंटिंग है वो उनका क्रेमिनेशन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंडोर के अंदर। मंडोर जो कि रॉयल फैमिली का मारवाड़ की फर्स्ट कैपिटल भी थी और उनका फर्स्ट क्रेमिनेशन ग्राउंड भी था। ये देख कहते हैं जसवंत थड़ा। अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट में चल रहे हो। तो बिफोर 1947 मारवाड़ मीन्स लैंड ऑफ वॉरियर्स या लैंड ऑफ डेथ। एक यहाँ पे कहावत चलती, कहावत समझते हो, जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर जो लाइन यूज में ली जाती है, यहाँ पे पानी से सस्ता खून है, कि यहाँ पे जीवन यापन करना बड़ा स्ट्रगलफुल होता था, लाइफ बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहले पुराने टाइम पे जो इनकम सोर्स माना जाता था वो होता था एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका पूरा। ज़मीन के अंदर जो पानी मिलता है वो होता है सोल्टी, खारा पानी। तो खारा पानी ना तो पीने के लिए काम आ सकता है, नहीं खेती करने के लिए। तो पीने के लिए छोटी छोटी लेक बनाई जाती थी, लेक समझते हो, जहाँ पे रेन वाटर स्टोर किया जाता था। तो वो पानी इनको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक पीना पड़ता था, क्योंकि मारवाड़ के अंदर हर तीसरे साल ड्रॉट होगा, सूखा होगा, और तीसरे साल का जो सूखा वो कितने लंबे टाइम तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो
आज जो अपना इतिहास यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिर्फ राठौड़ रूलर्स का, क्योंकि पुराने टाइम पे जब भी राजा आपस में फाइट करते थे, अगर सपोज कीजिए वो उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि उनको वहीं पे रेजिडेंस स्टार्ट करना है, तो उनका मेन टारगेट होता था कि पुराने वाले का इतिहास कैसे मिटाया जाए। तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सब के सब वो मिटा देते थे, ताकि आने वाली जनरेशन को ये ना पता चले कि एक्चुअल में इस जगह के फाउंडर थे कौन। तो मारवाड़ की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी मंडोर, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे पहले जो राठौड़ रूलर्स आए थे वो थे राव सिंहाजी। 1212 के अंदर एक यूपी में एक जगह कन्नौज, वहाँ से आए थे। लगभग 38 ईयर्स तक कंटिन्यू उन्होंने फाइट की। तो मोस्टली जो मारवाड़ का पार्ट था वो उन्होंने छीन लिया, और लिटिल बिट जो पार्ट उनको बचा वो उनको दहेज में मिल गया। तो मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ रूलर्स के फाउंडर थे वो थे राव सिंहाजी। तो 1250 से लेके 1459 तक वो सब रहे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। सॉरी 1252 बिफोर 1459 ये सब रहे मंडोर के अंदर, और 1459 के अंदर कैपिटल चेंज हो गई मंडोर से जोधपुर। तो यहाँ के फाउंडर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट जो रेजिडेंस लाइक फोर्ट था, सॉरी रेजिडेंस लाइक जो एरिया बनाया गया था वो बन गया था सिर्फ 18 साल के अंदर। उसके बाद में जैसे जैसे रूलर चेंज होते गए उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन ऐड करवाया। आपके कोई टीचर थे, उन्होंने बोला था कि उनको काम क्या था, ऐसा नहीं होता था। आप जब भी कोई मॉन्यूमेंट घूमने के लिए जाएं या कोई भी इतिहास की चीज़ देखने जाएं तो उसको हल्का सा डीपली देखा जाए, मूवी और सीरियल को साइड में छोड़ के। क्योंकि इस फोर्ट के बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उम्मेद वन पैलेस का, स्टार्ट इन 1929। रीज़न क्या था उसको, क्योंकि 1925 के अंदर यहाँ पे ड्रोट हो गया था, सूखा। तो ये तीसरा साल था, सोचा अगले साल बारिश आ जाएगी। 6 में नहीं आई, 7 में आ जाएगी, नहीं आई, 8 में आ जाएगी, नहीं आई, और 1929 आते थे पब्लिक के सबर का जो बांध था वो टूट गया। तो पब्लिक ने सिटी छोड़ के बाहर जाने लगी, तो उनको रोकने के लिए पैलेस की फाउंडेशन रखी गई थी। सिर्फ पैलेस की नहीं रखी गई, उसके साथ में 27 हॉस्पिटल, 28 डैम्स, 21 स्कूल, राजस्थान हाई कोर्ट, इन सब का कंस्ट्रक्शन एक दिन स्टार्ट करवाया गया था, ताकि हर आदमी को जॉब मिले। क्योंकि उस टाइम पे अपने जो अभी गवर्नमेंट वैसी नहीं होती थी कि बांट दो, 40 रुपये किलो में गेहूँ खरीदो और 2 रुपये किलो में दे दो, नहीं होता था। तो पैलेस को बनाने के लिए रोजाना 3000 आदमी काम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जोधपुर के अंदर फैमिली 3000 थी। तो हर फैमिली में से एक आदमी को वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया, और उनको सैलरी दी जाती थी 1 पैसा और 12 किलो अनाज डेली का। हाँ 1 पैसा, उस टाइम 1 पैसा मतलब बहुत हो गया। आप लोग आज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो इन दोनों की जो कॉस्टिंग मिलाते हैं तो लगभग 1000 रुपये आती है, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्कर थे वो 1 पैसा लेते थे, आज के टाइम पे 1000 लेते हैं। तो ये उस टाइम की कॉस्टिंग है। अब उस टाइम पे उस पैलेस को बनाने के लिए कितना कॉस्ट है, 94,51,565 रुपये, 94,51,565 रुपीज़, लेस देन 95 लाख। ये कॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, 347 रूम्स, 1 स्विमिंग पूल, 1 मूवी थिएटर, 4 टेनिस कोर्टयार्ड। अपने घर पे एसी लगाते हैं, कितने का लगता है? 1 टन, 1.5 टन, मैक्सिमम 2 टन का। पैलेस के अंदर जो एसी लगाया गया उस टाइम के अंदर 300 टन का। और उससे इंटरेस्टिंग बात, उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो वो एसी चलता था केरोसिन से। तो इतना लग्जरियस पैलेस बनाने के कारण 1944 के अंदर जोधपुर रॉयल फैमिली इस फोर्ट को छोड़ के शिफ्ट होगी उम्मेद वन पैलेस के अंदर। इंग्लिश में बात करें तो फोर्ट और पैलेस 2 ही वर्ड बनते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो गढ़, किला, महल, ये 3 वर्ड बनेंगे। गढ़ ये देखा आपने, चलने में जोर आया, थकान हुई। किला कल देख के आया जैसलमेर में, छोटा था इससे भी बड़ा, रेजिडेंस के कारण लगता है वो, हाइट नहीं है उसकी। हाइट नहीं, हाइट ये ज़्यादा है, टोपी गिर जाता है ऐसा देखेंगे। हाँ ठीक है, वो लंबा है, उसमें पब्लिक रहती है आधे से ज़्यादा टाइम, तो ये नहीं पता चलता कि फोर्ट स्टार्ट कब होगा। लेकिन इसमें हाइट चढ़ने पे पता चला यार। और आज तो अपने पास में अच्छी गाड़ी थी, अगर ये अपने को सिटी लेवल पे छोड़ देती तो जहाँ पे आपको मैंने रास्ते लग वाली जगह दिखाई थी वो सिटी के लेवल से लगभग 520 फीट पे है, यानी कि 52 माले बराबर। वो तो इस फोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था, 3 माले तो और चढ़ने थे। 52 माले चढ़ाने के बाद में आधे से ज़्यादा रास्ते में व्हील चेयर पे आते, वो सॉरी स्ट्रक्चर पे आते, क्योंकि आप दौड़ते फिर सांस की तकलीफ होती, वहीं गिरते कहीं ना कहीं चक्कर खा के। तो इसलिए इसको गढ़ बोलते हैं। किला सिटी के लेवल के ऊपर या हल्की फुल्की हाइट दे दी जाती थी।
और तीसरा जो वर्ड होता है वो महल, जो ऑलवेज फॉर द लग्जरी लाइफ। तो 1944 के अंदर जोधपुर रॉयल फैमिली इस फोर्ट को छोड़ के शिफ्ट होगी उमेद भवन पैलेस के अंदर। तो उस टाइम तक ये प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। और 1970 के अंदर सेंटर में जब कांग्रेस आई और प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जितने भी रॉयल फैमिली थी उनके लिए एक रूल पास कर दिया कि केवल एक फोर्ट या पैलेस आप अपने रेजिडेंस के लिए रख सकते हो, बची प्रॉपर्टी आपको इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में देनी पड़ेगी ताकि इंडिया गवर्नमेंट वहाँ से इनकम कर सके। तो सबसे इंटरेस्टिंग बच्चा फोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर है, मोर देन 600। सेकंड MP मध्य प्रदेश, 480 फोर्ट है वहाँ पे। और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान, 383 फोर्ट है यहाँ पे। लेकिन सब में वेल मेंटेन जो है वो जोधपुर का किला है। रीज़न ये था कि 1970 जब सेंटर में कांग्रेस आई और प्राइम मिनिस्टर में इंदिरा गांधी, तो उन्होंने तो बोल दिया कि एक फोर्ट या पैलेस आप अपने रेजिडेंस के लिए रख लो, बची प्रॉपर्टी आपको इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में देनी ताकि इंडिया गवर्नमेंट वहाँ से इनकम कर सके। लेकिन जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह सेकंड, लेकिन जोधपुर महाराजा उनकी सोच से 4 कदम आगे निकले। उन्होंने उमेद भवन पैलेस अपने रेजिडेंस के लिए रख लिया और बची प्रॉपर्टी उन्होंने एक ट्रस्ट बना दी, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, और उसके अंडर में डाल दी। और जितने भी ट्रस्टी वो रॉयल फैमिली की मेंबर। तो इनडायरेक्टली तौर पे प्रॉपर्टी आज भी उन्हीं के अंडर में आती है, इसलिए वेल मेंटेन प्रॉपर्टीज़ है। अपने पास में बड़ा ग्रुप था, बच्चे थे सबके सब, तो इजीली अपन इसमें वॉक चले गए। इससे अलावा इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी, इसमें एलिवेटर भी लगा हुआ है, लिफ्ट लगा हुआ है। तो 120 फीट की जो हाइट है, टिकट विंडो से और कॉर्नेसन कोर्टयार्ड वहाँ तक अपन लिफ्ट भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन वो मोस्टली जब बड़ा ग्रुप नहीं हो, 1-2 मेंबर हो, तो भी यूज लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक टाइम पे सिर्फ 8 आदमी ले जा सकते हैं लिफ्ट। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फोर्ट में लिफ्ट लगा हुआ है। जैसलमेर वाला फोर्ट देखा है, उसके और इसका क्लीनेस का अपने हिसाब देखा, किताब देखे, दोनों में दिन रात का फर्क है। तो 1972 के अंदर ट्रस्ट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत हुई, इसलिए इस फोर्ट को वापस ओपन किया गया और कन्वर्ट किया गया म्यूजियम के अंदर। और 1995 के अंदर इस फोर्ट के अंदर एलिवेटर लगा दिया गया। अब जोधपुर रॉयल फैमिली रहती है उमेद भवन पैलेस के अंदर।